अब ये बताएं, खुर्रम साहब आप ये बताएं कि कितनी बार बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितनी पिटीशंस आप लोगों ने 2018 के इलेक्शन के बाद जो है वो दायर की हैं उस इंतखाब के खिलाफ? जी, हमने पिटीशन की तादाद इसलिए कम थी कि पिटीशन होनी थी मुक्तदरा के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ नहीं होनी थी। और जो एक पिटीशन हुई थी, अगर आपको याद करें, काजी फायजीसा ने जो फैजाबाद केस पर जो फैसला दिया, उसकी वजह से उन्हें जिस किस्म की सर नहीं, ये देखें वो एक अलग केस है ना सर, इसको इसके साथ आप क्लब ना करें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप लोगों ने उसके लिए संजीदा उस इंतखाब को चैलेंज करने के लिए फोरम्स को अडॉप्ट किया? आप इनके 4 हलकों के पे ये एतराज कर सकते हैं कि उसके लिए इन्होंने आकर धरना देकर जो कर सकते थे एफर्ट की, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी भी सियासी जमात की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि वो अगर किसी जगह पर डाउट है, उसे किसी इलेक्शन पर डाउट है, तो वो उसको हल्के खुलवाने के लिए एफर्ट ना करे। पॉइंट सर ये है ना, अगर इसी तरह मैंने आपको बताया हम कई दफा सारे बैठ के इस पे बात कर चुके हैं। 2013 के इलेक्शन को जरदारी साहब ने आरओ का इलेक्शन करार दिया था। 2008 के इलेक्शन को आप लोगों ने कहा था कि हमें फ्री एंड फेयर जो है वो माहौल नहीं मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो लेवल प्लेइंग हमारे लिए ना होना, इस वजह से हम कम सीटें ले सके और पीपल्स पार्टी ले। सो ये तो पाकिस्तान के इलेक्शन का, इसका हल यही था ना कि आप सब बैठते, रिफॉर्म्स के लिए बैठते, कोई ना कोई तरीका इख्तियार करते। वो कहते हैं कि हम इनके साथ बैठते हैं तो ये कहते हैं हमारे केसेस, हमारी चीजें हमारे, आप कहते हैं कि हम इनके साथ बैठते हैं और संजीदगी से बैठते हैं और ये कहते हैं कि जी पहले जो है वो आप अपने केसेस भुगता लें। सो डेडलॉक तो यहां खड़ा हुआ है ना, दोनों तरफ से खड़ा हुआ है, दोनों तरफ से खड़ा हुआ है। मुख्तसर तरीके से 4 पॉइंट्स मैंने आपको दे। पहली बात यह है कि 2013 का इंतखाब वाहिद इंतखाब है पाकिस्तान की तारीख में जिसका एक अदालती इम्तिहान और टेस्ट हुआ, और अदालत ने कहा कि वहां कोई किसी किस्म की जो सिस्टमेटिक रिगिंग है वो नहीं हुई, सिर्फ लोकल सतह पे बाद जगहों पे बेजाब्तगियां हुई। तो लिहाजा उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर अदालत ने करार दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये आप याद रखिए कि 25 जुलाई 2018 की रात आरटीएस सिस्टम 4 हलकों में नहीं बैठा था, 272 हलकों में बैठा। तो पिटीशन 272 पिटीशन वैसे तो करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन असल इशू ये है कि मुक्तदरा की जो इन्वॉल्वमेंट है उसका क्राइसिस है ना जी। मैं ऑनेस्टली पीटीआई जो है, मैं उसको उस इलेक्शन की जो मैनिपुलेशन की जिम्मेदारी है वो उनकी नहीं है, उनको तो कहीं और से मदद आ रही थी। कराची से मदद आई में बहुत पुरानी बहस है ये। अब वो कहते हैं जी ठीक, पुरानी बहस है ये जी मैं आता हूं खुर्रम साहब, मैं आता हूं, अब जरा लेट हिम रिस्पॉन्ड। मैं आता हूं खुर्रम साहब, मैं आपके पास आता हूं। अब जरा जनाब बात सुने, मैं इनको बड़ा तफसील से जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि ये एक करप्ट जमातों का टोला है। ये वो टोला है जिसने कि इस मुल्क की जड़ें खोखली की हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने के अपने माली फवायद हासिल करने के लिए इदारों को तबाह किया। इदारों को तबाह करने पे इनकी ठंडी नहीं हुई दिल की आग। इन्होंने तो यहां पे बनता है कि जो मोदी ने काम नहीं कर सका वो इन लोगों ने किया है। ये जो अभी इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं ना पीडीएम की जो जमात के, इन्होंने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है और उसकी रिफ्लेक्शंस उसके आपको नजर आते हैं। इनकी जो जायदादें महल्लात हैं जो कि बाहर मुल्क में है, इधर तो ये हाल है। जो इनकी लीडरशिप है वो कहती है कि जी मुझे तो नहीं पता, मेरे अकाउंट में कोई 35 अरब रुपए डाल गया। यानी ये पाकिस्तान के अवाम को क्या पाकिस्तान की अवाम घास खाती है, ये वो बता रहे हैं कि यानी वो जो मुल्क को लूट के, जिसमें कि मैं कहूंगा कि इन्होंने एक ऐसी अंधेर नगरी मचाई थी जिसकी वजह से इस मुल्क की इखलाकी, आजकल के जमाने में आप किसी को कहें ना ये शरीफ है तो ये समझो कि ये गाली दे रहा है। शरीफ से मुराद ये है कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये करप्शन कर सके, ये तो चोरी कर सके, ये तो धोखा दे सके, ये फरेब दे सके। ये वो लोग हैं जो कि आज बैठे हुए हैं और हमें कह रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन 2013 के इलेक्शन इसलिए परफेक्ट हुआ बिकॉज ये लोग जीते। 2008 वाला इसलिए जीता कि जी पीपल्स पार्टी वाले जीते। ये तो हमने तो इनको अमली एक चीज दी है। हमने कहा है कि भाई आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टेक्नोलॉजी इस पे वो करें, लेकिन ये दूर इसलिए भागते हैं, ये इसलिए भागते हैं बिकॉज इसमें जो इन्होंने एक पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है फरीब का, एक जिस तरह के मास्टर बने हुए हैं, जिस तरह की इनकी ट्रांजैक्शंस आप देखें कि किस तरह ये बाहर पैसे लेके जाते थे, किस तरह से ये इन्होंने इदारों में अपने लोग बिठा के और उनको तबाह किया। इसी तरह ये नहीं, इनको ये इलेक्शंस को भी
इन्होंने पूरी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ये इसलिए ये टेक्नोलॉजी से भी भागते हैं, और इसी तरह ये जो है कभी भी ये नहीं मानेंगे कि इस मुल्क में एक शफाफ और काबिल एतबार इलेक्शन हो। मुझे ये बताएं कि ये कंप्लेन करते रहते हैं कि जी फलाने ने किया, फलाने ने किया। जो इलेक्शंस ये जीते हैं वो ठीक है, इनको तो दो तिहाई मेजॉरिटी भी मिल चुकी है। क्या किया इन्होंने मुल्क के लिए? मुल्क संवारो और उसके तहत में पैसे लेके और अवाम को वो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पे हमला आपने किया, आज बातें करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के सामने शलवारें लटकाई गई हैं। यानी किस मुंह से ये बातें करते हैं? यानी इन लोगों का तो न कोई इखलाकी स्टैंड पॉइंट व्यू है, ना इनका कोई सियासी वो है। इंटरनेशनली भी आइसोलेट किया हुआ था। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना पूरा किरदार फॉरेन पॉलिसी में कर रहे हैं, हमने किया है। जो खित्ते की वो चीजें हैं वो बदली हैं, उसमें भी हमने एक बड़ा ही एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और जहां पे कि शहबाज शरीफ डेंगू की बात करते हैं, यार डेंगू तो एक लोकलाइज चीज थी, है वो भी खराब, लेकिन हम उसको भी हैंडल कर रहे हैं। हमने अगर कोविड को अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कि पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई थी, हमने अगर कोविड को अगर एड्रेस किया है पूरे प्रोफेशनली, पूरे एक साइंटिफिक तरीके से, तो ये किस किस्म की बातें करते हैं? सर अब ये मुझे बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, जो उनकी उबूरी जमानत हुई है अभी 30 अक्टूबर तक। शहबाज शरीफ साहब और जो हमजा शहबाज साहब हैं, उनकी बैंकिंग कोर्ट में ये कहा गया है, प्रोसिक्यूटर जो मुअज़्ज़म हबीब साहब हैं FIA की तरफ से, उन्होंने कहा कि बैंकिंग कोर्ट में जमानत का दायरा इख्तियार नहीं, एंटी करप्शन अदालत को केस सुनने का इख्तियार है। तो PMLN की तरफ से ये ऑब्जेक्शन किया गया। FIA को अब याद आया कि ये जो है वो बैंकिंग कोर्ट का नहीं है, एंटी करप्शन को सुनने का इख्तियार है। देखो इश्यूज, ये तो टेक्निकल इश्यूज हो गए ना। हाँ। मुझे आप बताएं कि एक आम आदमी पाकिस्तान का जानना चाहता है कि अगर एक महल्लात खड़े कर दिए हैं, वो अगर दूसरे मुल्कों में या यहां पे उनके अकाउंट में 35 अरब रुपए की 25 अरब है। हाँ। चले 10 अरब का आप उन्हें वो दे दें। 35 आप अगर एडिशनल है तो अच्छा, आप कंफर्म कर दें तो मैं ऑन एयर कह देता हूं। नहीं 25 अरब सही। वो कहते हैं कि जी ये आर्गुमेंट है कि मुझे तो नहीं पता, मेरे अकाउंट में कोई डाल गया है। अब ये मुझे आप ये बताएं कि ये साबित नहीं हो गया। टेक्निकली चीजें और चीजें हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि जवाब देना, हमसे पूछे, हमारे लीडर से पूछे, हमसे किसी लीडर से वो कहते हैं अखलाकी तौर पर तो ये जवाब दे देना चले, अगर कानूनी जंग से जो है वो कोई तरीकाकार टेक्निकली ढूंढ भी लेते हैं। ये एतराज किया जा रहा है इनकी तरफ से, और वफाकी वुज़रा भी ये बार बार इसको इस तरह ही पेश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी एक पूरी ट्वीट की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा को शुगर मिल्स केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 30 अक्टूबर तक जमानत मिली है। इस केस में अकाउंट्स की तफसील देखें। ये सिर्फ इन होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है, और फिर कहा जाता है कि आगे बढ़ें। क्या PTI हर वक्त एहतसाब लगी रहती है? हम तो इसलिए जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते कि ये केसेस ही जो है वो जान नहीं छोड़ रहे। मतलब ये मैंने अपनी तरफ से आखिरी जुमला दिया, जो इनका चलते रहते हैं। ये वुज़रा की बातें तो सहीफा नहीं हो सकती ना, उनका तो अदालती टेस्ट ही होना है। और अदालत में जाकर तमाम तर अपनी हुकूमतें पंजाब में फेडरेशन में होने के बावजूद PTI मुस्लिम लीग नून के किसी भी लीडर पर अवाम का एक पैसा लूटने का इल्जाम साबित नहीं कर पाए। अब आप बैठे रहे कि अच्छा जी मनी लॉन्ड्रिंग 25 अरब की आप 250 अरब कर दें, ये आपकी मर्जी है, आपने इल्जाम लगाना है ना, कि इल्जाम लगाने में तो कोई कदगन नहीं है, लेकिन बात तो साबित करने की। अब आप गिनिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा नैब साद रफीक केस में कि नैब का कानून उनके बुनियादी हकूक कुचलने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट की अब गालिबन 8 जजमेंट्स हैं PMLN के कायदीन के बारे में, जिसमें उन्होंने बार बार कहा, और लेटेस्ट शहबाज शरीफ की बात करूंगा, कि जब आखिरी जमानत हुई है और उस दिन नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि शहबाज शरीफ साहब पर करप्शन का कोई इल्जाम है, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 1 रुपए का इल्जाम भी नहीं है। तो अब जब बार बार अदालतों में ये नाकाम हो रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास तो सिर्फ इल्जाम है ना कि जी कहीं 25 अरब, कहीं 35 अरब, कहीं 50 अरब। अब मेरा इनसे सवाल यह है कि ये जवाब दें कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक पाकिस्तानी के जो गैर कानूनी 19 मिलियन पाउंड यानी 46 अरब रुपए बनते हैं, वो जब मेरे भाई जो वजीर साहब हैं उनके सामने काबीना में आए तो बंद लिफाफे में इन्होंने बगैर देखे, हमें नहीं पता कि वो 46 अरब रुपया जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान भिजवाया था वो इन्होंने किसको दिया है, कहां इस्तेमाल हुआ है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं।
मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जनाब आप इस मुल्क से जो 60 लाख टन गंदम पिछले साल स्मगल हुई थी वो किसने की थी और उसकी वजह से आज तक आटे की कीमत कंट्रोल नहीं हो सकी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी काबीना ने दस्तखतों से 13 दफा जो दवाइयों की कीमतें बढ़ाई हैं उसका जिम्मेदार कौन है कि पाकिस्तान के जो बीमार गरीब लोग हैं वो आज दवाई खरीदने से कासिर हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सर्कुलर डेट है जो हम 1000 अरब का छोड़कर गए थे वो आज अगर 2700 अरब रुपए हो गया है तो उसका जिम्मेदार कौन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जनाब जो चीनी की कीमत में 52 रुपए से 110 रुपए आपने इजाफा किया है उसमें जो लोगों ने 800 अरब रुपया लूटा है पाकिस्तानी जेबों से वो उसका कौन जिम्मेदार है। सर मेरे सवाल इनसे हैं। मैं इसका जवाब लेता हूं लेकिन गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी साहब ने कहा ट्वीट में एक बात आदिल साहब मुझे मुकम्मल कर दें। जी ये सारे सवालात वो हैं जिनको जब इनकी अब हुकूमत खत्म होने के करीब है तो इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस के जरिए अपने आप को इस्तिस्ना दिया हुआ है। तो इमरान खान साहब जो भाषण दिया करते थे कि जनाब मैं अपने आप को पेश करूंगा मगरिब में सब जवाब दे हैं, इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में अपना पूरा मामला लपेट दिया है। कि काबीना का तो कोई फैसला क्वेश्चन नहीं हो सकता, किसी कमेटी का फैसला क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो खुद अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से हटा दिया है और यहां इल्जामों का एक मीना बाजार है। अच्छा। कभी एक वजीर लगाता है कभी दूसरा वजीर लगाता है लेकिन साबित करने में 1 रुपया भी ये मुकम्मल तौर पर मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ये करप्शन से शिबली फराज साहब देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैं ये कह रहा हूं कि जो चोर होता है वो हमेशा दूसरे को चोर समझता है। इनसे एक सिंपल सवाल है कि ये जो जमानतों के पीछे तारीखों को आगे करने में जिस तरह मरियम नवाज हैं, जिस तरह के बाकी इनकी पार्टी के लोग हैं, ये अभी ये भी कह रहे थे कि उन पे एक थेले का इल्जाम भी नहीं है। वो इल्जाम नहीं है भाई, आप पे आपके अकाउंट में साबित हुआ है। मैं एज अ बैंकर बता रहा हूं, आपके अकाउंट में अगर 25 अरब रुपए अगर आए हैं और आपका आर्गूमेंट ये है कि जी मुझे तो नहीं पता, मेरा तो अकाउंट खुला है, किसी में पैसे डाल दिए होंगे, आप समझते हैं कि ये कोई आर्गूमेंट है? देखें, ये कानूनी चीजें और चीजें हैं। ये बताइए कि इन्होंने अपनी ये चीजें कैसे हासिल की। इन्होंने सारों ने अपने जमान में अपना हिस्सा हर एक ने डाला है। इन्होंने ये जितने भी है ना टॉप की जो इनकी लीडरशिप है, हर एक ने पीपल्स पार्टी के बारे में क्या एक इमेज है और जो था वो ये था कि वो खुद भी खाते थे और नीचे तक खिलाते थे। इनका जो था ना, ये जो मुस्लिम लीग नून है, इनका एक हवारियों का एक ग्रुप है। इसमें एक पूरा एक तय है जिसमें कि हर हुकूमत में वही, अगर आप इनकी तीनों हुकूमत देख ले तो आपको एक ही किस्म के वजीर नजर आएंगे और एक ही किस्म के लोग नजर आएंगे जो उस पर ताकत में होते हैं। इन्होंने बनाया है और खूब बनाया है, खूब लूटा है मुल्क को। किसी ने पेट्रोल पंप बनाए हैं तो किसी ने क्या किया है, तो किसी ने बाहर मुल्क के बाहर जायदादें बनाई हैं, यहां पे कब्जे किए हैं। इन्होंने तो मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है, अखलाकियात की, मईशत की। इन्होंने तो ऐसा काम किया। मैं आपसे इनसे पूछता हूं, इनको ये इकोनॉमी को थोड़ा बहुत जानते हैं मेरे दोस्त, मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने अपनी डॉलर को आर्टिफिशियल लेवल पे रख के इस मुल्क में जो एक इंपोर्ट का कल्चर पैदा किया, बिकॉज इंपोर्ट चूंकि सबसे आसान चीज होती है, उसमें ना इन्वेस्टमेंट लगती है, और इस जैसे फिर इनके बैठे हों, वो गंदों में भी इंपोर्ट करते हैं, वो हर किस्म की BMWs भी इंपोर्ट करते हैं, एक दिन के लिए SRO निकालते हैं। जब अपनी BMWs की खेप आ जाती है उसके बाद जो है तो ये SRO को चेंज कर देते हैं। ये तो इन्होंने तो इस मुल्क से राजवाड़ा बनाया हुआ था। आप क्या बात कर रहे हैं? चले